एक नया YouTube चैनल बनाना सुनने में तो लगता है कि बस कुछ क्लिक्स का काम है ना? लेकिन अगर उसे सच में सफल बनाना है तो एक सोची समझी प्लानिंग की जरूरत होती है, एक मजबूत नींव की। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई आसान है? और पहली नज़र में जवाब हाँ ही लगता है। कुछ बटन दबाए और बस चैनल तैयार। पर क्या सच में इतना ही काफ़ी है? देखिए, चैनल बनाना तो बेशक आसान है, लेकिन एक सफल चैनल की असली कहानी उन जरूरी सेटिंग्स में छिपी होती है जिन्हें ज्यादातर नए क्रिएटर्स बस नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सेटिंग्स चैनल की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक प्रोफेशनल चैनल बनाने के 5 मुख्य पड़ावों को समझने वाले हैं। चैनल बनाने के सही तरीके से लेकर उन एडवांस्ड फीचर्स तक जो चैनल की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सारा काम हमारे मोबाइल में मौजूद YouTube एप्लीकेशन के अंदर ही पहले कुछ स्टेप्स से शुरू हो जाता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। YouTube ऐप खोलकर अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, हमेशा एक बिल्कुल नए जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करें। इससे ना सब कुछ साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसके बाद बस क्रिएट अ चैनल पर टैप करना है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मज़ेदार और क्रिएटिव हिस्से पर, चैनल को एक पहचान देना। यहीं पर एक क्रिएटर के तौर पर पहले कुछ ज़रूरी फैसले लिए जाते हैं। यहाँ 3 मुख्य चीज़ें हैं: एक अच्छा सा लोगो, एक यादगार और यूनिक नाम जो आसानी से सर्च में मिल जाए, और एक कस्टम ऐट हैंडल। नाम चुनते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी बड़े, पहले से मौजूद चैनल जैसा ना हो। ये सब सेट करने के बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक करते ही चैनल का बेसिक ढांचा तैयार है। तो ठीक है, चैनल तो बन गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए ट्रेलर है। असली और सबसे ज़रूरी काम वो तो अब शुरू होगा, और वो मोबाइल ऐप पर नहीं होता। तो अब हम उस सिंपल ऐप से निकलकर YouTube के पावरफुल कंट्रोल रूम में जा रहे हैं, यानी YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन में। असली प्रोफेशनल टच यहीं दिया जाता है। इन एडवांस सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप पर क्रोम ब्राउज़र में youtube.com खोलना होगा। और हाँ, डेस्कटॉप साइट मोड को ऑन करना मत भूलिएगा। अपने नए चैनल को सिलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते ही स्टूडियो का दरवाज़ा खुल जाता है। चैनल कस्टमाइजेशन में आते ही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फ़ौरन सेट कर देना चाहिए। एक क्लियर डिस्क्रिप्शन ताकि लोगों को पता चले कि चैनल किस बारे में है, सोशल मीडिया लिंक्स ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके, बिजनेस इंक्वायरी के लिए एक अलग ईमेल, और चैनल को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए एक बैनर और वीडियो वाटरमार्क। चलिए अब बात करते हैं उन सेटिंग्स की जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, लेकिन यही तय करती हैं कि चैनल को कौन खोज पाएगा और इसकी सही ऑडियंस कौन होगी। ये ज़रूरी सेटिंग्स स्टूडियो के अंदर थोड़ी छिपी हुई होती हैं। नीचे बाईं ओर एक छोटा सा सेटिंग का गेयर आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करके चैनल टैब में जाना है और फिर बेसिक इन्फो सेक्शन में। अब ज़रा यहाँ फ़र्क देखिए, ये कमाल का है। बिना कीवर्ड्स के आपका चैनल YouTube की भीड़ में कहीं गुम हो सकता है, लेकिन सही कीवर्ड्स के साथ जैसे ही कोई उससे जुड़ा टॉपिक सर्च करता है, आपका चैनल सामने आ जाता है। तो यहाँ 2 सेटिंग्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला, निवास का देश चुनना। ये YouTube को बताता है कि आपके वीडियोस किस ऑडियंस को दिखाने हैं। और दूसरा, चैनल कीवर्ड्स डालना। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि चैनल है किस बारे में, जिससे ये सर्च में ऊपर आता है। अब हम एक ऐसे सिस्टम पर आते हैं जो हर सीरियस क्रिएटर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं फीचर एलिजिबिलिटी। सोचिए, जैसे जैसे आप स्टेप्स पूरे करते हैं, YouTube आपके चैनल की ताकत को बढ़ाता जाता है। YouTube फीचर्स को 3 लेवल्स में बांटता है। स्टैंडर्ड फीचर्स तो चैनल बनाते ही मिल जाते हैं, लेकिन असली खेल वो इंटरमीडिएट और एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करने में है। इंटरमीडिएट फीचर्स को चालू करने के लिए बस अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होता है। प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसके बाद ही आप 15 मिनट से लंबे वीडियो डाल सकते हैं, कस्टम थंबनेल्स लगा सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ये तो गेम चेंजर है। और अब सबसे ज़रूरी लेवल, एडवांस्ड फीचर्स। अगर कोई भी क्रिएटर अपने चैनल को लंबे समय तक चलाना चाहता है या उससे पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए ये आखिरी वेरिफिकेशन स्टेप पूरा करना ही होगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसे इनेबल करने के लिए एक सरकारी आईडी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस स्टूडियो से शुरू होता है, पर वेरिफिकेशन का लिंक आपके चैनल वाले जीमेल पर आता है। उस ईमेल में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आईडी की एक साफ फोटो सबमिट करनी होती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। इस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड काम नहीं करता, सिर्फ पैन कार्ड या वोटर आईडी ही चलेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा।
तो अगर हम सब कुछ संक्षेप में देखें, चैनल कीवर्ड्स आपको सर्च में लाने में मदद करते हैं, फोन वेरिफिकेशन आपको जरूरी टूल्स देता है और आईडी वेरिफिकेशन मोनेटाइजेशन का दरवाजा खोलता है। ये तीनों ही एक प्रोफेशनल चैनल की मजबूत नींव हैं। तो प्रोफेशनल चैनल की नींव रखी जा चुकी है, सारी जरूरी सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। अब असली सवाल बस एक ही है, इस मंच के जरिए दुनिया को क्या दिखाया जाएगा।